पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 47 मामले जो हैं कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जबकि 52 लोग जो हैं कोरोना से ठीक भी हुए हैं। लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। और चंबा में जिस तरह से 17 मामले जो हैं एक ही मोहल्ले के सामने आए हैं, जिससे चंबा ज़िले में जो चिंताएं हैं वो थोड़ी बड़ी है। और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी जो है खंगाली जा रही है। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी बाहर की नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर पहले पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद से कुछ रैंडम सैंपलिंग हुई थी। 50 से 55 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से ये जो हैं वो 17 मामले जो हैं वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। और जिसको लेकर अब प्रशासन जो है वो सख्ते में आ गया है, क्योंकि 17 मामले जो हैं वो एक ही मोहल्ले के धड़ोक मोहल्ले के सामने आए हैं, जिसमें से 16 एक मोहल्ले के हैं, जबकि एक मामला जो है वो द्रड्डा गांव का है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था इसी मोहल्ले में, और उसके बाद से रैंडम सैंपलिंग हुई और उसमें जो है ये 17 लोग जो हैं ये पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसको लेकर प्रश्न जो है चंबा जिले में जो है इस मोहल्ले को लेकर जो है खास तौर पर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि नाहन में भी इसी तरह का एक मोहल्ला गोविंदगढ़ मोहल्ला, जहाँ पर लगातार जो है पॉजिटिव केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वहाँ पर जो है संक्रमण काफ़ी फैल गया था। उसी तरह से अब चंबा में भी इस मोहल्ले को लेकर जो है चिंताएं प्रशासन की बढ़ गई है। 17 मामले ये चंबा में सामने आए हैं, 8 मामले जो है सोलन में सामने आए हैं, और सिरमौर और ऊना में 6-6 नए केस जो हैं कल ये सामने आए हैं। हमीरपुर और कांगड़ा में 4-4 मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मामले जो हैं वो शिमला में भी सामने आए हैं। शिमला के जो 2 मामले सामने आए, इसमें से एक मामला जो है ढली का है। दुर्गा माता मंदिर के पास रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। और इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो चंडीगढ़ की है, और चंडीगढ़ पंचकूला में ही इस व्यक्ति का जो है सैंपल भी हुआ था। और लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है कल आई है, उसके बाद इसको यहाँ से शिफ्ट कर लिया गया है। जबकि दूसरा मामला जो है वो टिक्कर का है, जहाँ पर एक मजदूर जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। 2 दिन पहले जो है इसके 2 साथी पॉजिटिव वहाँ पर पाए गए थे। उन्हीं से जो है ये उन्हीं से जो है ये मजदूर वहाँ पर संक्रमित हुआ है। और अब ये जो है 2 मामले शिमला में आए हैं, और लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। शिमला ज़िले में भी जो संख्या है वो बढ़ रही है। सलान गांव का ये व्यक्ति था, जहां पर टिक्कर में ये रह रहा था। तो ये 2 मामले शिमला में ये पॉजिटिव आए हैं। और संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर प्रशासन भी चिंता में है। और कुछ मोहल्लों में जिस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री जो है लोगों की नहीं मिल पा रही है और मामले सामने आ रहे हैं, उससे जो लोग हैं उससे ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि चंबा का ये नया मामला सामने आया है। इससे पहले हालांकि संक्रमण सोलन जिले में भी काफ़ी है। बद्दी बरोटीवाला में जो है लगातार संख्या बढ़ रही है, और गोविंदगढ़ मोहल्ले में भी जो संख्या पॉजिटिव केस की है वो लगातार बढ़ रही है। अब आपको एक बार जानकारी जो ठीक होने वाले लोग हैं उनकी जानकारी भी दे दें कि इस जिले में कितने लोग ठीक हुए हैं। ऊना में जो है 6 लोग ठीक हुए हैं बीते 24 घंटों की अगर बात करें। और सोलन में जो है 4 लोग ठीक हुए हैं। और सिरमौर में सबसे ज़्यादा जो है वो 25 लोग ठीक हुए हैं। और मंडी में भी 7 लोग ठीक हुए हैं। 3 लोग जो हैं वो चंबा में ठीक हुए हैं, और 6 लोग जो हैं वो कांगड़ा में ठीक हुए हैं। 6 लोग जो हैं वो कांगड़ा में ठीक हुए हैं, और एक व्यक्ति जो है वो शिमला में ठीक हुआ है। तो ठीक होने वालों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है हालांकि, लेकिन जिस रफ्तार से संख्या जो है वो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और कुछ मामले इस तरह के आ रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो बिजली की दरों को लेकर है। बिजली की जो दरें हैं वो फ़िलहाल बढ़ गई हैं। हालांकि जून में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें सब्सिडी जो है पहले ही ख़त्म कर ली गई थी। बिजली में 125 यूनिट से अगर आप अधिक खर्च करते हैं तो आपको उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस तरह का जो है कैबिनेट में डिसीजन हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से अब जो है निर्णय लिया गया है, जो नियामक आयोग है उसने जो है दरें बढ़ाई है, और 3 स्लैब में जो है इसको बांटा गया है। 3 स्लैब की मैं आपको जानकारी दे दूं कौन कौन सा जो स्लैब है अब लागू होगा। 30 पैसे से लेकर 1 रुपये तक जो है ये बिजली की दरें बढ़ी हैं। और क्योंकि पहले ही सरकार ने जो है घरेलू जो उपभोक्ता थे उनके बिलों में जो है सब्सिडी ख़त्म कर ली गई थी बुधवार को। कल जो है नई दरें ये लागू हुई है, और 1 जुलाई से ये दरें जो है वो लागू होंगी। हालांकि जून का जो बिल है वो पुरानी दरों के हिसाब से ही आएगा। 3 स्लैब में जो बांटा गया है उसकी आपको मैं जानकारी दे दूं। पहला जो स्लैब है वो 0 से लेकर 125 यूनिट तक रखा गया है। और इसमें जो है पहले 1 रुपया 55 पैसे
प्रति यूनिट जो है बिल आता था। और अब इसमें जो है 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसमें जो है अब आपको 1 रुपये 85 पैसे जो है वो देने होंगे। और इसके अलावा इसी स्लैब में जो है 126 यूनिट से 300 यूनिट तक जो है अब आपको 3 रुपये 95 पैसे जो है यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। पहले ये स्लैब जो है 2 रुपये 95 पैसे के हिसाब से जाता था, और नए स्लैब के हिसाब से इसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और तीसरा जो स्लैब है वो जो है 0 से लेकर 125 और 126 से लेकर 300 यूनिट की दरें जो है दूसरे स्लैब में आती हैं। जबकि तीसरा स्लैब जो है 300 यूनिट से अधिक का है। अगर 300 यूनिट से अगर आप अधिक खर्चते हैं तो अब आपको 5 रुपये उसके प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाने होंगे। पहले जो है ये स्लैब 4 रुपये 40 पैसे के हिसाब से बिल आता था आपको, लेकिन इसमें 60 पैसे जो है इसमें भी जो है वो महंगे किए गए हैं। और जैसे जैसे बिजली की खपत बढ़ेगी उस हिसाब से जो यूनिट्स के दाम हैं वो भी बढ़ेंगे। और अलग अलग जिस तरह से मैंने आपको बताया, अलग अलग स्लैब में जो है आपको अब बिल आएगा। और क्योंकि सब्सिडी अब ख़त्म कर ली गई है, 480 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ख़त्म की थी, उसके बाद से अब ये दरें भी जो हैं वो बढ़ गई है। और 0 से लेकर 60 यूनिट तक अगर आप खर्च करते हैं तो बिजली का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसमें आपको 1 रुपये प्रति यूनिट ही चुकाना होगा अगर आप 60 यूनिट तक जो है बिजली खर्च करते हैं। तो ये एक अपडेट थी। इसके अलावा क्योंकि पैट, पैरा और पीटीए टीचर जो हैं कल रेगुलर हो गए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ जो शिक्षक हैं उनकी नाराज़गी सामने आ रही है, जिसमें अगर बात कर लें, क्योंकि लगातार जिस तरह से शिक्षक जो है लंबे अरसे से जो है रेगुलर की लड़ाई जो है कोर्ट और कचहरी में लड़ रहे थे, लेकिन 17 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब जो है इनको रेगुलर किया गया है। इसके लिए अब जो है पैट टीचर खास तौर पर नाराज़ है, और उनका कहना है कि उनको जो है उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वेतन में जो है विसंगतियां हैं, और नियमितीकरण का जो तोहफा उनको 2017 से मिलना चाहिए था अब वो दिया गया है, और अब जो है उनको रेगुलर किया गया है। लेकिन अब भी जो रेगुलर किया गया है उसके मुताबिक वो खुश नहीं है, और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, इस तरह का उनका कहना है। और उनकी मांग है कि सरकार जो है इसको पुनर्विचार करे, शिक्षा विभाग इस पर पुनर्विचार करे, और एक समान रेगुलर नीति के हिसाब से जो है उनको भी रेगुलर किया जाए। हाँ, भूपेंद्र पॉल जी भी कह रहे हैं पीटीए टीचर को भी। हाँ, भूपेंद्र जी भी यही बात कर रहे हैं पीटीए टीचर को जो है, क्योंकि पिछले सालों से जो है वो संघर्ष कर रहे थे। 2017 से लेकर जो है ये मांग कर रहे हैं कि 2017 से इनको रेगुलर किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से सरकार ने अब रेगुलर किया है तो उसको लेकर ये खासे नाराज़ हैं, और पिछले जो बेनिफिट्स हैं फ़िलहाल सरकार नहीं दे रही है, इसको लेकर जो है ये मांग कर रहे हैं। और फ़िलहाल लेकिन इनको फ़िलहाल अभी जो है वो रेगुलर कर दिया गया है, और जिससे कुछ शिक्षक जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। इसके अलावा एक जो और अपडेट है वो जिम को लेकर है। जिम जो है फ़िलहाल खुल गए हैं। शिमला ज़िले की अगर बात करें, सोलन की अगर बात करें, इन ज़िलों में जो जिम है वो खोल दिए गए हैं, और मंदिरों को खोलने को लेकर भी तैयारी की जा रही है। एसओपी तैयार की जा रही है, और सरकार के निर्देशों का जो है इंतज़ार है। सरकार जब ऑर्डर करेगी उसके बाद जो है मंदिर भी खुल जाएंगे। जो संभावना जताई जा रही है जन्माष्टमी को जो है प्रदेश में मंदिर हैं उनको खोलने की संभावना है, क्योंकि अब जो है ज़्यादातर चीज़ें जो हैं खुल गई हैं। केवल स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान ही जो हैं अब बंद हैं, और जिम को भी जो है 5 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसके मुताबिक जो है जिम खुल गए हैं, और शिमला में भी खुल गए हैं। अब मंदिरों को खोलने का इंतज़ार है, और संभावना है कि जन्माष्टमी को जो है वो मंदिर भी खुल जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज से 4 दिन के कांगड़ा प्रवास पर जा रहे हैं। लंबे समय के बाद जो है कांगड़ा का दौरा मुख्यमंत्री का ये है। 4 दिन के दौरों के दौरान जो है कई विधानसभा क्षेत्रों में वो जाएंगे, और कई लोगों से मुलाकात करेंगे, कई लोगों की जो है समस्याएं भी सुनेंगे, और कई उद्घाटन और शिलान्यास भी होने हैं। इसको लेकर जो है वो 4 दिन के कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे, क्योंकि कांगड़ा में जिस तरह से कुछ समय पहले भी लोगों में जो है बताई जा रही थी, बात सामने आ रही थी कि कांगड़ा के लोगों में नाराज़गी है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ है, और कांगड़ा से भी जो है एक मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं, राकेश पठानिया नूरपुर से। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री जो है कांगड़ा को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांगड़ा के जो लोग हैं उनको भी जो है नाराज़गी जिस तरह से सामने आ रही थी उनको भी दूर करने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण टूर जो है मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। 4 दिन का ये टूर है, और 4 दिन के प्रवास पर जो है वो कांगड़ा रहेंगे, और ज़्यादातर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है उनका दौरा रखा गया है। और इस दौरान
केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्रीय जो मंत्री हैं उनसे भी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मशाला से बातचीत होगी और कई मसलों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान जो है आत्महत्या के मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से डीजीपी संजय कुंडू ने कल जानकारी दी है, पिछले कुछ महीनों में जो आत्महत्या के केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और 466 लोगों ने बीते 7 महीनों में, यानी जुलाई तक का जो आंकड़ा है वो 466 लोगों ने जो है वो आत्महत्याएं कर ली हैं। और लॉकडाउन के दौरान जो है ज़्यादातर लोगों ने आत्महत्याएं की है, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। इसको लेकर पुलिस प्रमुख ने जो है वो सरकार को भी अवगत करवाया है, स्वास्थ्य विभाग को भी अवगत कराया है कि पिछले 2-3 महीनों में जब से लॉकडाउन लगा है उस दौरान जो है आत्महत्या के मामले जो हैं बढ़े हैं। इसी वर्ष की अगर बात करें मंथ वाइज मैं आपको जानकारी दे दूं, जनवरी में 40 लोगों ने आत्महत्या की थी, फरवरी में 45 लोगों ने आत्महत्या की थी और मार्च में 32 लोगों ने आत्महत्या की थी। अप्रैल में 47 ही आंकड़ा हो गया था, अप्रैल में 47 लोगों ने आत्महत्या की, मई में 89 लोगों ने आत्महत्या की, जून में जो है 112 लोगों ने आत्महत्या की और जुलाई में जो ये आंकड़ा है वो बढ़कर 101 हो गया है। 101 लोगों ने जो है वो जुलाई के महीने में आत्महत्या की। तो कुल मिलाकर 466 लोगों ने जो है 7 महीनों में आत्महत्या कर ली है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं बेरोजगार भी हुए हैं और इसको लेकर भी इसको देखा जा रहा है कि बेरोजगारी के कारण भी कुछ लोगों ने जो है इस तरह का कदम उठाया है। और क्योंकि संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, चिंताजनक बात है। क्योंकि लॉकडाउन लंबे अरसे से जो है लॉकडाउन रहा, 3 महीने लगभग जो है लॉकडाउन की स्थिति में रहे, कई लोगों के रोजगार छिन गए। तो इसलिए कुछ लोगों ने जो इस तरह का कदम उठाया है, इसको लेकर सरकार ने अवगत करवाया है प्रशासन को, पुलिस प्रमुख ने सरकार को अवगत करवाया है। और मौसम भी लगातार पिछले कुछ दिनों से ख़राब चल रहा है, जिसके कारण जो है वो किन्नौर ज़िले में जो है एक बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें बगीचा भी जो है कुछ बगीचे भी बह गए हैं और एनएच जो है वहाँ पर वो अवरुद्ध हो गया था कुछ समय के लिए। 9 घंटे तक जो है एनएच अवरुद्ध रहा, लेकिन 9 घंटे के बाद जो इसको बहाल कर लिया गया है। शिमला में भी भट्टाकुपर के पास जो है 2 गाड़ियाँ जो है मलबे के नीचे दब गई। भारी बारिश जो है पिछले कुछ दिनों से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंताजनक बात है। अब आपको एक बार अंतिम में जो पेंडिंग सैंपल है और एक्टिव केस है उसकी जानकारी दे देते हैं। पेंडिंग सैंपल की अगर बात करें, कल के पेंडिंग सैंपल की संख्या बहुत ज़्यादा है, 1720 अभी सैंपल हैं जिनका इंतज़ार है। और इससे पिछले दिन के यानी 4 जो अगस्त के हैं वो भी 314 सैंपल वेटिंग में है। यानी कुल मिलाकर जो है लगभग 2000 से अधिक जो सैंपल है वो इंतज़ार में है। और कल के पेंडिंग सैंपल की मैं आपको जानकारी दे दूं, बिलासपुर में 19 पेंडिंग सैंपल है, चंबा में 95 पेंडिंग सैंपल है और हमीरपुर में जो है 193 पेंडिंग सैंपल है। कांगड़ा में जो है वो कोई पेंडिंग सैंपल नहीं है। और किन्नौर की अगर बात कर लें तो 5 पेंडिंग सैंपल है। इसके अलावा कुल्लू में सबसे ज़्यादा पेंडिंग सैंपल है, 471 जो हैं वो कुल्लू में पेंडिंग सैंपल है। और मंडी में जो है 232 पेंडिंग सैंपल है। शिमला में जो है 128 पेंडिंग सैंपल है और सिरमौर में जो है 177 पेंडिंग सैंपल है। और सोलन में भी जो है वो 400 पेंडिंग सैंपल है जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। ऊना में कोई भी पेंडिंग सैंपल नहीं है। इसके अलावा अब एक्टिव केस की आपको मैं जानकारी दे दूं, बिलासपुर में 61 जो है वो एक्टिव केस हो गए हैं, चंबा में 50 एक्टिव केस हो गए हैं, हमीरपुर में अब 30 ही एक्टिव केस रह गए हैं, कांगड़ा में 117 एक्टिव केस हैं और किन्नौर में जो है 11 एक्टिव केस हैं, कुल्लू में जो है 20 एक्टिव केस हैं, मंडी में 150 एक्टिव केस हैं, शिमला में जो है 72 एक्टिव केस हैं, सिरमौर में जो है वो 120 एक्टिव केस हैं और सोलन में जो हैं वो 407 एक्टिव केस हैं और ऊना में जो है 82 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो अब बढ़कर 1120 हो गया है। 1120 हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस है, जबकि संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा जो है वो 2922 लोग जो हैं अब तक संक्रमित हो चुके हैं और 1762 लोग जो हैं कोरोना को मात देकर जो है अपने घर लौट गए हैं। 12 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है और 26 लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर भी शिफ्ट हुए हैं। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो ले लेते हैं। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। सिरमौर में पेंडिंग सैंपल जिस तरह से मैं बता चुका हूँ जी, 5 के पेंडिंग सैंपल जो मैं सबकी जानकारी दे चुका हूँ आपको।
काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी सैंपल जो लगभग 2000 सैंपल जो हैं कल और परसों के पेंडिंग में है। 1700 कल के हैं, 300 परसों के हैं। तो लगातार जो संख्या बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग सैंपल जो हैं कल के हैं। एग्ज़ाम को लेकर फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है जी अंकुश शर्मा जी। एग्ज़ाम को लेकर फ़िलहाल सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया हुआ, लेकिन सेकंड और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम की संभावनाएं लग रही है, प्रमोट जो है छात्रों को किया जा सकता है। लेकिन फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने हैं, 16 अगस्त के बाद जो है इसके एग्ज़ाम लिए जाने हैं। इसको लेकर जो है साफ निर्देश हुए हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर को लेकर फ़िलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जो संभावनाएं लग रही है वो लगातार इनको प्रमोट करने की लग रही है। जिस तरह से कोरोना का संकट जो है वो बढ़ रहा है। मंडी के भी पेंडिंग सैंपल हैं जी। अभी फ़िलहाल मंडी के सैंपल भी आने हैं और बिलासपुर के भी कुछ सैंपल पेंडिंग में है मनीष जी। तो 60 मामले जो हैं, अब 61 मामले जो हैं बिलासपुर में एक्टिव केस हो गए हैं और कुछ पेंडिंग सैंपल जो हैं कल के हैं। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। आप इसको शेयर कर दें और बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। मंदिर फिलहाल जन्माष्टमी को संभावनाएं लग रही हैं सन्नी अमित जी। और चंबा की फिलहाल सुबह कोई अपडेट नहीं है जी। 16 मामले 17 मामले जो हैं कल ये एक ही मोहल्ले के आए हैं, लेकिन कुछ पेंडिंग सैंपल है जिनका इंतज़ार है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।